पहले बात करेंगे रायपुर की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय का उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह के बाद शाह ने छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों की स्थिति पर समीक्षा की। गृह मंत्री ने क्षेत्रीय सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने, इसके साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ से 6 राज्य उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की सीमा लगी हुई है। ये मादक पदार्थों की तस्करी के लिए देश भर में कॉरिडोर का काम करती है। ये एजेंसी अलग अलग राज्यों और केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी। एनडीपीएस का उपयोग यहां पर बढ़ाना चाहिए। इससे बड़ी नारकोटिक्स को रोकने में हमें सफलता मिलेगी और जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ये तंत्र का भी बेहतर उपयोग करना चाहिए। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ एक विकसता राज्य है। कुछ ही सालों में छत्तीसगढ़, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की नई सरकार काम कर रही है, एक विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हम ये प्रोसेस के साथ साथ विकास में सबसे बड़े अवरोध हमारी युवा पीढ़ी की नस्ल को बर्बाद करने वाले ड्रग के दूषण को भी कंट्रोल करने का संकल्प करें और हम सब आगे बढ़ें। और चलिए अब आपको अमित शाह की बड़ी बातें बताते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस का उपयोग जरूरी है। कुछ सालों में छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनेगा, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। नशा मुक्त भारत का संकल्प पूरा करेंगे। 22,000 करोड़ के ड्रग्स सीज कर दिए गए हैं और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश नशे के खिलाफ लड़ाई में हारे हैं। ड्रग तस्करी रोकने को लेकर एक खास रणनीति बनाई जा रही है। एजेंसी, राज्यों और केंद्र के साथ मिलकर अब काम किया जाएगा। एनसीबी कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया और उद्देश्य इसका ये है कि जो अवैध तस्करी की जाती है, जो नशा लोग कर रहे हैं, जो युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं, नशा मुक्त भारत का संकल्प पूरा करने की दिशा में अब सरकार आगे बढ़ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे संवाददाता गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, एक तरफ जहां नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ नशा पर किस तरीके से रोक लगाया जा सकता है, इसको लेकर भी अब तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। एनसीबी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ ही देर पहले एनसीबी का केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद उन्होंने समीक्षा भी की और समीक्षा के बाद जब उन्होंने रिव्यू किया तो इसमें साफ तौर पर कहा है कि इसका जो कार्यालय खुला है उसका लाभ छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों को मिलेगा, जो अंचल है उनको मिलेगा, जो तेजी से ड्रग्स और इस अन्य मादक पदार्थों का जो सप्लाई हो रहा है उसमें कामयाबी होगी। और उन्होंने एक बड़ी बात ये कही है कि हमने संकल्प करके देश भर में जो कार्यालय खोले हैं उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा कंट्रोल करने में। और ड्रग्स के बारे में उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही है कि ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग है का ट्रेंड है वो अब बदल रहा है। पहले नेचुरल ड्रग्स में लोग रहते थे तो अब सिंथेटिक ड्रग आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो चिंता जाहिर करी है वो काफी चौंकाने वाली। और उन्होंने छत्तीसगढ़ को लेकर भी एक बड़ी बात कही है कि छत्तीसगढ़ में गांजे का नशे का उपयोग ज्यादा होता है और 4.91% है, जो राष्ट्रीय औसत से 2.83% अधिक है। तो उन्होंने इस पर भी चिंता जाहिर करी है और इस पर कैसे रोक लगाया जाए इसे लेकर भी विचार करने का बात जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। और उसके साथ ही साथ जो बंगाल की खाड़ी है और आंध्र और उड़ीसा के जो कोस्टल गार्ड है वहां से जो ड्रग्स का सप्लाई होता है तो उस दौरान छत्तीसगढ़ जो है वो एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, बॉर्डर है कई राज्यों से, 7 से 8 से अधिक राज्य है जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। तो एक आसान साधन है छत्तीसगढ़ से ड्रग्स को आगे बढ़ाने का। तो उन्होंने ये भी कहा है कि सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि जो युवा नशे के चपेट में आ गए हैं उसे किस तरीके से खत्म किया जा सके। जी बिल्कुल, नशे पर प्रहार करने के लिए एक अलग रणनीति अब सरकार की ओर से बनाई जा रही है और इसी के तहत एनसीबी कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे